हार्दिक स्वागत करता हूं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए चैप्टर परसेंटेज। तो हम सीखेंगे बेसिक से आगे एडवांस की तरफ चलेंगे। वास्तव में परसेंटेज क्या है इस चीज़ को आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करें प्रतिशत की, तो यहाँ पे दो शब्द हैं, प्रति और शत। शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। यानी कि 100 मानकर हम इसका बेस 100 मानकर हम गणना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज को ही क्यों पढ़ रहे हैं, उसका एक कारण है क्योंकि अर्थमेटिक की जान कह सकते हैं हम परसेंटेज को। आप अर्थमेटिक में अगर परसेंटेज पे आपने अच्छी कमांड कर रखी है तो आपको पूरे अर्थमेटिक में कहीं भी कोई परेशानी आने वाली नहीं है। ठीक है, तो परसेंटेज के चैप्टर को बेसिक से हाई लेवल लेके जाएंगे और सबसे पहले मैं इसमें दो बातों पे आप चर्चा करूंगा। नंबर 1 कि कैसे परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और नंबर 2 कैसे फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। एकदम जीरो से लेके चलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्रति 100 का एक सिंबल होता है, साइन होता है। इसका असली मतलब ही होता है 1/100। ठीक है, 1/100 इसका मतलब होता है। चलिए फ्रैक्शंस की तरफ चलते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक यूनिट देता हूं कि मान लीजिए मैंने लिख दिया 10%। इस 10% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, बहुत सरल है। 10 को ऊपर लिखेंगे और 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, और 0 से 0 को काट देंगे तो आपकी फ्रैक्शन बनेगी 1/10। चलिए और देखते हैं आगे। 20% को आपको फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदलना है तो 20 को ऊपर लिखेंगे और 100 से भाग कर देंगे और फिर एक ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे जिसमें 20 और 100 एक ही पहाड़े में आते हों। तो देखिए वो खुद है 20 का पहाड़ा। 20 एकन 20 और 20 पंजे 100। तो 20% की जो फ्रैक्शन होगी वो होगी आपकी 1/5। ठीक है, चलिए 30% की बात करें हम। 30% की क्या फ्रैक्शन हो सकती है, तो 30 को ऊपर लिखेंगे और बटे में 100। अब देखिए ऐसा एक पहाड़ा जो 30 और 100 दोनों को काटता हो, दोनों को डिवाइड करता हो, तो आप कहेंगे वो पहाड़ा है 10 का। तो देखिए 10 से मैं 30 को काटता हूँ 3 बार और 10 से मैं 100 को काटता हूँ 10 बार। आपकी भिन्न बनेगी 3/10। 40% की भिन्न बनाना सीखेंगे। फिर से वही काम करेंगे, 40 को ऊपर लिखेंगे और बटे में 100 लगा देंगे और फिर से एक पहाड़ा देखेंगे जिसमें 40 और 100 आते हों, तो वो पहाड़ा है 20 का। तो देखिए 20 से मैं 40 को कैंसिल आउट करता हूँ 2 बार और 20 से मैं 100 को कैंसिल आउट करता हूँ 5 बार। ठीक है, तो 40% की जो भिन्न बनेगी वो होगी 2/5। क्लियर। बात करें 50% की, तो देखिए 50 को ऊपर लिखेंगे और बटे में 100 लगा देंगे और फिर से एक पहाड़ा देखेंगे, एक ऐसा पहाड़ा जिसमें 50 भी आता हो और 100 भी आता हो, और वो पहाड़ा है खुद 50 का। तो देखिए 50 एकन 50, 50 दूनी 100। अगर हम चाहते तो इसको 10 से भी कैंसिल आउट कर सकते थे। देखिए तो दोस्तों फ्रैक्शन इनफाइनाइट हैं, अनंत हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस पे ही काम करेंगे जो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। हम केवल उन पे यूज टू होंगे। ठीक है, तो 50 के बाद नंबर आता है 60% का। 60% की भिन्न कैसे बनेगी, पुराना तरीका, 60 को ऊपर लिखेंगे और 100 को नीचे, और एक ऐसे पहाड़े से हम इसको डिवाइड करेंगे जिससे 60 भी कट जाए और 100 भी कट जाए। तो वो पहाड़ा मैं ले लेता हूँ 20 का। 20 से 60 को मैं काटूंगा 3 बार और 100 को मैं काटूंगा 5 बार। आपकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी 3/5। ठीक है, चलिए 70%।
70% की भिन्न हम बनाते हैं तो 70 को ऊपर लिखा और 100 से भाग कर दिया। और देखिए मैं इसको 10 से भी काट सकता हूँ। 10 से मैंने 70 को काटा 7 बार और 10 से मैंने 100 को काटा 10 बार। या फिर मैं कर सकता हूँ 0 से 0 को कैंसिल आउट, तो आपकी भिन्न निकल के आएगी 7/10। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 80% की भिन्न अगर हम बनाएं तो क्या करेंगे, 80 को ऊपर लिखेंगे और बटे में 100 लगा देंगे और फिर से एक पहाड़ा ऐसा ढूंढेंगे जो 80 को भी काटता है और 100 को भी काटता है। तो आप कहेंगे वो पहाड़ा है 20 का। 20 से 80 को काटा 4 बार और 20 से 100 को काटा 5 बार। आपकी भिन्न बनेगी 4/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90% की भिन्न बनाते हैं तो देखिए 90 को ऊपर लिखेंगे और बटे में लगाएंगे 100। और यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, दोनों नंबर्स को हम 5 से भी काट सकते हैं, 10 से भी काट सकते हैं। और यदि आपको बहुत जल्दी भिन्न बनानी है तो आप क्या करेंगे, 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे और आपकी भिन्न बन जाएगी 9/10। अब 9/10 जो आपका सामने यूनिट रखा हुआ है, ना तो 9 किसी पहाड़े में आता और ना ही 10। मेरा कहने का मतलब है 9 और 10 किसी एक पहाड़े में नहीं आते। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यही आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। अब बात करें 100% की, तो देखिए 100% का वही नियम है कि 100/100। अभी आप क्या करेंगे, अगर आपने ये कर दिया है कि 100 से 100 को काट दिया कितनी बार, एक बार, तो ये जो एक है ये वास्तव में फ्रैक्शन नहीं है, ये वास्तव में फ्रैक्शन नहीं है, ये वैल्यू है 100% की, ये वैल्यू है 100% की। लेकिन फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रैक्शन बनाने के लिए 100/100 और 2 0 से 2 0 को काट देंगे और आपकी भिन्न निकल के आएगी 1/1। उसका कारण क्या है, कारण पे बात करें तो फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा होती है x/y की फॉर्म में, x/y की फॉर्म में। इसका मतलब हुआ कि भिन्न में अंश का होना जरूरी है और हर का होना भी जरूरी है। ये दोनों ही चीज होती हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, तो चलिए इन्हीं फ्रैक्शंस के साथ, इन्हीं परसेंटेज के साथ कुछ स्पेशल परसेंटेज भी हैं, कुछ स्पेशल फ्रैक्शन भी हैं, उनको बनाना हम सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये सारी चीजें आपको एक बार में आ जाएंगी, कोई बहुत भारी चीज नहीं है, बहुत नॉर्मल बातें हैं। तो चलिए देखिए, मैं आपके सामने एक यूनिट लिखता हूं 12 सही, देखिए 12 सही 1/2। कैसे बनाएं इसकी फ्रैक्शन, तो देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है, 12 दूनी 24 और ऊपर वाले एक को ऐड कर देना है 25। तो ये लिखेंगे आप 25/2 और फिर से वही 100 से यहाँ पे भाग देंगे 100 और कैंसिल आउट करके करेंगे। 25 से 25 को काटा एक बार और 25 से 100 को काटेंगे 4 बार और 4 का गुणा कर देंगे 2 में, तो आपकी भिन्न बनेगी 1/8। यानी कि 12 सही 1/2 की जो भिन्न है वो बनेगी आपकी 1/8। ठीक है, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक यूनिट होती है आपकी 11 सही 1/9। इसको कैसे बनाएं, तो देखिए फिर से वही तरीका, इन दोनों में हम गुणा करेंगे और इसको ऐड कर देंगे, ऊपर वाले एक को ऐड कर देंगे। तो 11 में 99 और 100 और बटे में है आपका 9 और फिर से वही पुराने वाला 100 हमेशा होता ही है, क्योंकि प्रत्येक 100 मानकर हम गणना करते हैं। तो नीचे वाले 100 से मैं ऊपर वाले 100 को काट दूंगा एक बार और आपकी भिन्न निकल के आएगी 1/9। क्लियर। एक और यूनिट आपके लिए मैं लिखता हूं 9 सही 1/11। इसको भी आपको फ्रैक्शन बनाना है। तो देखिए आप इन दोनों का गुणा करेंगे, 11 में 99 और ऊपर वाले एक को आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 100। बटे में लगा हुआ है 11 और परसेंट के फ्रैक्शन के लिए हम 100 से गुणा कर
भाग करेंगे तो 100 से 100 को काटेंगे एक बार और आपकी भिन्न निकल के आएगी 1/11। ठीक है, तो फ्रैक्शन अगर आपने सीख ली तो आप समझिए अर्थमेटिक आपने एक इम्पोर्टेंट पार्ट अर्थमेटिक आपने कवर कर लिया है। क्योंकि मैं जैसा कि अभी आपको बताया कि परसेंटेज हर चैप्टर में, अर्थमेटिक के हर चैप्टर में परसेंटेज का एक अहम रोल होता है। इसलिए हमें पहले परसेंटेज फ्रैक्शन बनाना सीखेंगे और फ्रैक्शन जैसे ही यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस कराने के बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक यूनिट है आपके लिए 14 सही 2/7%। ये कितनी, इसकी कितनी भिन्न बनेगी? ठीक है, तो देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे 14 सत्ते 98 और प्लस ऊपर वाले 2, तो ये हो जाएगा 100/7 और फिर से गुणा करेंगे हम यहाँ नीचे 100 से, और 100 से 100 को काटेंगे एक बार तो आपकी भिन्न जो बनेगी वो होगी 1/7। ठीक है, भिन्न आपकी होगी 1/7। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक यूनिट है आपके लिए 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%, तो इसकी भिन्न को हम बनाएंगे वही पुराना तरीका कि इन दोनों का करेंगे गुणा, तो 16 तिया 48 और ऊपर वाले 2 को ऐड कर देंगे, हो जाएंगे 50। तो 50/3 और 100 से हम भाग देते हैं। तो देखिए मैं कैंसिल आउट करता हूँ, 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100 और इन दोनों का गुणा होगा तो 3 दूनी 6, यानी कि आपकी जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 1/6। ठीक है, देखिए वैसे तो फ्रैक्शंस इनफाइनाइट हैं, अनंत हैं, लेकिन यहाँ बोर्ड पे मैं आपको वो सारी चीज़ें समझा रहा हूँ जो विशेष तौर पे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए एक यूनिट और देखते हैं, वो है आपकी 33 सही 1/3%। क्लियर, इसकी भी भिन्न हम बनाना सीखेंगे। तो 33 का गुणा हम 3 में करेंगे, तो 33 दिया होता है 99 और ऊपर वाले 1 को ऐड कर देंगे, हो जाएगा आपका 100। तो 100/3 और 100 से हम भाग देते हैं, 100 से 100 को काटा एक बार तो आपकी फ्रैक्शन बन के आएगी 1/3। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक यूनिट है आपके लिए 8 सही 1/3। 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन आपको बनानी है। तो देखिए इन दोनों का गुणा 8 दिया होता है 24 और ऊपर वाले 1 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 25, यानी कि 25/3 गुणा 100। क्लियर, 25 सेकंड 25, 25 चौके 100 और 4 का गुणा 3 में कर देंगे तो हो जाएगा 12। आपकी भिन्न बनेगी 1/12। क्लियर, आपकी भिन्न बनेगी 1/12। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आज कंप्लीट सीखेंगे और फिर उसके बाद में कंप्लीट सीखने के बाद में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। और इन फ्रैक्शंस को देखिए याद करने की ज़रूरत नहीं है, इन फ्रैक्शंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इन फ्रैक्शंस पे ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। क्योंकि प्रैक्टिस यदि आप करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है।